विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे। बर्तन पूजा में अन्य प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, व्यंजन बना करके भोग लगाए हैं। भोग लगाने के बाद इंद्र वर्षा की है, 7 दिन 7 रात्र लगातार वर्षा हुई। वह वर्षा का जल गया कहाँ? भगवान स्वयं दुर्वासा जी को बुलाए हैं और आकर के वो पी गए। ये भगवान कब क्या चाहते हैं कोई जान नहीं पाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद गंध भगवान की जय हो। आगे चल करके सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हैं। एक दिन नंद जी एकादशी का व्रत रखे, निराहार रखे हैं। उसी रात्र में द्वादशी लगे तो पारण करने के लिए जैसे यमुना जी में स्नान करने के लिए गोपगढ़ के साथ जाने लगते हैं, उनको ध्यान नहीं रहा कि अर्धरात्र की बेला है। इस कारण से जैसे पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए, उसी समय स्नान करते हैं यमुना जी में। वरुण देवता के जो अनुचर हैं वो पकड़ लेते हैं। जैसे नंद जी गोता लगाए हैं, डुबकी लगाए हैं, उसी समय वरुण देवता के जो दूत हैं, अनुचर हैं, वो पकड़ लेते हैं। डुबकी लगाए लेकिन बाहर नहीं निकले। नंद के जो मित्र हैं, गोपगढ़ हैं, वो सब ढूंढने लगे कि कहाँ गए नंद जी। कुछ देर ढूंढने के बाद जब नहीं मिले, उसके बाद स्वयं सभी गोपगढ़ चले आते हैं। आकर के भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे पिता के साथ हम लोग यमुना में स्नान करने के लिए गए थे, जैसे वो डुबकी लगाए वैसे वो डूब गए, और मैं तुम्हें बताने आया हूं, तुम जा करके ढूंढो अपने पिता को। ध्यान से सुनिएगा, एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत रखते समय नियम है कि जितना नियम है एकादशी व्रत रखने का, उतना ही नियम है उसका पारण का विधान है। नियम के यानी कि एकादशी का पारण का बड़ा महत्व है कि किस समय पारण करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण यमुना जल में कूद जाते हैं। यमुना जल के सहारे वरुण लोक चले गए। वरुण लोक जैसे पहुंचते हैं, वरुण देवता अपने सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखे, देखते ही अपने आसन से नीचे उतर करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, स्वागत करते हैं। माला पहनाए भगवान श्री कृष्ण रोक देते हैं कि ये सब मेरी सेवा मत करो, मेरी पूजन मत करो। मेरे पिता को तुम पकड़ करके लाए हो। पिता से वैर, अपुत्र से मोह, मेरी पूजन कर रहे हैं और मेरे पिता नंद जी का अपमान करके तुम कैद कर लिए। इतने सुनते ही वरुण देवता दूत से कहते हैं कि सम्मान नंद जी को लाया जाए। नंद जी पहुंच जाते हैं, देखते क्या है, आज वरुण देवता अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण भगवान को बैठाए, बैठा करके उनका चरण धुले हैं। चरण धुलने के बाद प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझको क्षमा करिए, जो मुझसे अपराध हुआ है ये अपराध को क्षमा करिए, मेरे दूत को क्षमा करिए।
कहते क्या है, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। कहते क्या है, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, हे भगवान आपको नमस्कार है, आप माया से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम मोह में पड़ गए और मेरे अनुचर पहचान नहीं पाए। भगवान से क्षमा मांगने के बाद भगवान की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, ये देख रहे हैं वो नंद जी। इसके बाद सा सम्मान भगवान को और भगवान के पिता को अपने विमान पर बैठा करके स्वयं यमुना जी की ऊपरी सतह पर लाते हैं, ऊपर आ गए। और इसके बाद नंद जी जाकर के सभी ग्वाल बाल से, सभी गोपगढ़ से बताते हैं, कहते हैं कि आज मेरे पुत्र का स्वागत वरुण देवता किए हैं। वरुण देवता स्वयं अपने आसन पर मेरे पुत्र को, कृष्ण को बैठाए हैं। ये देख करके आज मैं प्रसन्न हो गया, जैसे मुझे मालूम होता है कि मेरे यहाँ कोई परमात्मा ईश्वर ही प्रकट हुए हैं। क्योंकि साधारण मनुष्य का पूजन स्वागत तो इंद्र करेंगे नहीं, वरुण करेंगे नहीं। यदि इंद्र उस समय गोवर्धन पर्वत के समय किए हैं स्वागत, और आज वरुण देवता स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो पुत्र है वो कोई, मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, वो कोई ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही है। यह जान करके आंख में आंसू आ गया और रोने लगते हैं नंद जी कि मैं आज से अपने पुत्र को पुत्र नहीं कहूंगा। भगवान कहने लगते हैं कि क्या हो गया मेरे पिता को। उसके बाद सभी गोपगढ़ ग्वाल बाल सब भगवान के पास आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच करके कहते क्या है, आज नंद जी तुम्हारे विषय में हम लोगों से बताए हैं कि आज तुम्हारा स्वागत वरुण देवता किए हैं। तुम कौन हो? जब सब पूछते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, लेकिन वास्तविक में तुम कौन हो, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, चतुर्भुजधारी का दर्शन कराते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। जैसे अपने स्वरूप का भगवान दर्शन कराए हैं। दर्शन कराने के बाद सभी गोपगढ़, श्री दामा, मधुमंगल, ग्वाल बाल सभी कहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका लोक कैसा है। जो साकेत धाम वैकुंठ आप रहते हैं, वो वैकुंठ दिखता कैसा है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन जाकर के देखें कि कैसे दिखता है प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति भवन, उसी प्रकार से आज सभी ग्वाल बाल गोपगढ़ कहते हैं कि आपका भवन कैसे दिखता है। जब ये सब एक स्वर में कहने लगते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के आज आनंद कुंड, जो ब्रह्म हृदय कुंड है, जहां पर अक्रूर महाराज स्नान किए थे यमुना जी में, उसी कुंड में भगवान स्नान कराते हैं। जैसे रामा अवतार में जो सरजू में स्नान किया, सरजू में डुबकी लगाया, वो भगवान के साथ साकेत धाम को चला गया। उसी तरह से जैसे आज उस अनंत तीर्थ ब्रह्म हृदय कुंड में जो भी स्नान किया, स्नान कर रहा है, डुबकी लगाया, और इधर जैसे मानो भगवान डुबकी लगाते हो सभी ग्वाल बाल, और ईश्वर निकाल करके स्वयं वैकुंठ में पहुंचा दिए। वैकुंठ का दर्शन करते हैं कि वास्तविक में वैकुंठ कैसा है। सब बड़े आनंद से वहां पर देखते हैं कि अनंत कृष्ण है, अनंत राधा है। क्योंकि हम जब भगवान का सारूप भक्ति करते हैं, सायुज्य भक्ति करते हैं, तो भगवान के सारूप पे भक्ति किए तो भगवान अपना रूप दे देते हैं। जैसे भगवान दिखते हैं वैसे हम भी वहां दिखने लगेंगे। जैसे कृष्ण हैं और सारूप पे भक्ति किए तो वैसे हम लोग भी दिखने लगते हैं। इस प्रकार से
देखते हैं कि अनंत कृष्ण है, अनंत राधा रानी है। और फिर अंदर जाकर के देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी एक सिंहासन पर बैठे हैं। वहां पर एक संत कहते हैं कि कई युग तक ईश्वर वहां पर रहे हैं, एक दो युग नहीं, कई युग तक रहे हैं। अब सोचिए 125 वर्ष के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं मात्र 125 वर्ष की आयु के लिए, और कई युग तक रहे कि भगवान काल को रोक दिए, समय को रोक दिए। आज जो समय है, जो महीना है, जो तिथि है, जो पक्ष है और जो घटी है, इसी पे भगवान रोक दिए, आगे समय बढ़ा ही नहीं। कई काल बीत गया, कई युग बीत जाने पर भी भगवान समय को बढ़ाए नहीं, क्योंकि अपने भक्तों को तो आनंद देना है, आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। इस कारण से भगवान काल को रोक देते हैं और सबको आनंद देने के बाद पुनः इस पृथ्वी लोक पर सबको लाए और सब अपने परिवार के सदस्य माता पिता से सब बताने लगते हैं कि मैं कहीं गया था। वास्तविक रूप से सब कहते हैं कि ये आज मेरे पुत्रों को क्या हो गया, ब्रह्म हो गया है। वास्तविक रूप से एक स्वरूप से भगवान यहाँ है। सभी गोपगढ़, ग्वाल बाल, श्री दामा, मधुमंगल, सब हरिमंगल सब एक रूप में यहाँ है और दूसरे रूप में भगवान वहां पर ले गए। कोई जान नहीं पाया कि मेरे पुत्र गए कहाँ, और कृष्ण भी यहीं पर है। तो भगवान की भक्ति करें, भगवान की जब भक्ति करेंगे इस प्रकार से भगवान अपना वैकुंठ धाम भी दिखा देंगे। देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, लेकिन उस हिसाब से हम लोग भक्ति करें। अब भक्ति करते हैं 3 घंटे 1 घंटे के लिए, कथा 7 दिन तक हो रही है, 7 दिन तक खूब कथा श्रवण किए, 8वें दिन भगवान को भूल गए कि ईश्वर भी है, कृष्ण कोई है, राधा रानी कोई है, भगवान राम कोई है, भूल गए। और यहाँ हम लोग रामचरितमानस का पाठ होता है ना, सब जगह, हर गांव में, सभी परिवार में हुआ होगा। अच्छा सच बताइएगा, रामचरितमानस पाठ जिसके यहाँ होता है वो रामचरितमानस पाठ पूरा सुनता है बैठ करके? बैठ करके कोई नहीं सुनता। बढ़िया सा टीम मंगा लिए हैं, बढ़िया साउंड लग गया है, हारमोनिया से बढ़िया मुकेश भैया गा रहे हैं बढ़िया सा। अब परिवार वाले कहाँ चले जाते हैं, कोई बुआ जी आ रही हैं तो दुर्गागंज से रिसीव करना है, तो मामा जी आ रहे हैं, ट्रेन से उतरे हैं जंघई से, कोई सूर्यावा से किसी को लेना है, तो किसी के यहाँ कार्ड छूट गया है, कार्ड देने वहां जाना है, कहीं हलवाई सब्जी लिखा है, मसाला लिखा है, उसको लेने जाना है। यही देखते देखते पूरा बीत गया, 24 घंटे बीत गए। जो पंडित जी हवन कराने लगते हैं, पंडित जी का दोष नहीं है, वहां पर भी कहते हैं जल्दी कराइए, अरे सब आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, सब बेकार हो जाएगा, कौन खाएगा ये सब। खर्च किए, इतना पैसा खर्च कर दिए, अंत में मिलेगा क्या? जीरो। क्योंकि शुरू में ही कहें कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जहां पर हम लोगों का मन होता है, भगवान वहीं पर फल, वहीं मन के अनुसार से फल देते हैं, शरीर के अनुसार से ईश्वर फल नहीं देते हैं। कि कथा में शरीर बैठा है, मन तो दूसरी जगह है, कि जल्दी से 7 बजे बढ़िया सा फलाहार पाएं, बढ़िया सा टिकिया समोसा जो भी बना हो पाएं और जाएं घर। जब इस हिसाब से भाव होगा तो जहां पर मन रहता है, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, सरल हूं, लेकिन मेरे शर्त को पूरा करिए, बस मेरे शर्त को पूरा करिए। आज गोपगढ़ भगवान दिखाएं तो ऐसा नहीं कि हरिमंगल मधुमंगल भगवान के मित्र हैं, इस कारण से भगवान अपना स्वरूप दिखाए हैं, अपने लोक दिखाए हैं। कल की कथा में सुने कि सुतपा नामक ब्राह्मण 10 कल्प तक परीक्षित भगवान के स्मरण किए, तब जाकर के सुनंद के यहाँ सुनंदा नामक गोप हुई है।
इस प्रकार से अनंत कई हजार वर्षों तक जो तपस्या किया है वही भगवान के यहाँ प्रकट हुआ है। भगवान उसी को आनंद दिए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की ध्वनि को सुन करके कोई ऐसा प्राणी नहीं रहा कि जो मोहित ना हुआ। उस बांसुरी की आवाज ध्वनि को सुन करके जो भी जो कार्य कर रहा है उस कार्य को छोड़ दिया है। यमुना जी पाषाण बन गई, पत्थर बन गई उस बांसुरी की आवाज को सुनने के लिए। जितने पहाड़ हैं सब आज पत्थर से जल नहीं निकलता है, वो कठोर है। आज मानो उस पत्थर से जल निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो ऊपरी सतह पर हैं। वो सभी पहाड़ सोच रहे हैं कि हम कैसे उस आवाज तक पहुंचे। द्रवीभूत होकर के सब वहां पर पहुंचने लगते हैं। जो गोपी गाय दो रही है, गाय दूहना बंद कर दी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, पति की सेवा बंद कर दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही, एक नेत्र में काजल लगाई है, दूसरे नेत्र में काजल लगाना भूल गई। एक गोपी अपने पुत्र को भोजन करा रही है, भोजन को छोड़ दी है कराना। जो वधू आई है, जो बहू आई है, नव विवाहिता हैं, वो जा कैसे पाए? इस कारण से खिड़की से ही देख रहे हैं। और भगवान के स्वरूप उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके जहां से ध्वनि आ रही वहां पर सब जाने लगते हैं। भगवान के समीप में अर्धरात्रि की बेला में सब पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखते हैं क्या है। भगवान देखते हैं कि सभी गोपियां आ गई हैं। अब भगवान बांसुरी बजाना बंद करते हैं। भगवान कहते क्या है कि तुम सभी लोग तुरंत यहां से वापस लौट जाओ। यहां से इस अर्धरात्रि काल में जो आई हो तुरंत घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बंधु सब तुम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। जैसे सुनी सभी गोपियां रोने लगती हैं। रोते हुए कहती क्या है कि हे प्रभु हम लोगों का त्याग ना करो, हम लोगों का त्याग ना करो। प्रभु फिर कहते हैं जिस स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, जिस स्त्री को उत्तम लोक चाहिए, प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़ करके किसी भी प्रकार के अपने पति का त्याग ना करें। भगवान के वचन है, परित्याग ना करें। पति कितना भी खराब हो, कौन कौन से खराबी हो, कहते हैं भगवान भले ही वह बुरे स्वभाव वाला हो और भाग्यहीन ही क्यों ना हो, वृद्ध हो, रोगी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने पति का परित्याग ना करे। पति के सहारे ही स्त्री को उत्तम लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार से गोपियां जब सुनी सब दुखी हो गई और रोने लगती हैं। और रोने लगती हैं तो भगवान पुनः दृष्टांत बताते हैं। कहते हैं क्या है, पतिव्रता स्त्री सती अनसुईया की तरह क्या प्राप्त कर नहीं लेती है, तो हम तुम लोगों को एक दृष्टांत बताते हैं। भगवान कहते हैं कि एक स्त्री पतिव्रता है, अपने पति की सेवा कर रही है, उसका छोटा सा नन्हा सा बालक है। बालक खेलते हुए अग्नि की तरफ जा रहा है और वह स्त्री चाहती तो पति की सेवा छोड़ करके उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती, लेकिन वह स्त्री छोड़ी नहीं, पति की सेवा कर रही है। और जैसे ही वह पुत्र
अग्नि में प्रवेश किया, उस पतिव्रता के प्रभाव से अग्नि देवता शीतल हो गए और वो बालक बच गया। ये वचन सुनकर के गोपियां कहती है कि आपको ही कथा सुनाना नहीं आता, हमें भी आता है। हे भगवान, मैं आपको एक दृष्टांत बता रही हूं, आप सुनो। इस संसार में जन्म लेने के बाद माता पिता पालन पोषण किए, पालन पोषण करने के बाद जब विवाह हुआ तो पति ही परमेश्वर है। हम पति की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यदि मेरे पति परदेश गए तब कैसे उनकी सेवा करें? भगवान कहते हैं कि उनकी छवि की सेवा करिए, उनकी छाया की सेवा करिए, जिसको फोटो कहते हैं हम लोग, उनके छाया की पूजा करिए। तो गोपी कहती है ठीक है। तो कई दिनों से हम अपने पति के छाया की फोटो की पूजा कर रहे हैं। अब फोटो की पूजा कर रहे थे कई दिनों से, और उसी एक दिन अपने पति के फोटो की सेवा कर रहे हैं, उसी समय वास्तविक पति आ गए। अब ये बताइए आप कि छाया वाले भगवान स्वरूप जो पति हैं उनकी पूजा करें कि वास्तविक पति की पूजा करें, सेवा करें? भगवान कहते क्या है कि जब वास्तविक पति आ गए तो छाया वाले पति को छोड़ करके वास्तविक पति की सेवा करनी चाहिए। तो गोपियां कहती क्या है, ये सांसारिक जो पति हैं ये छाया वाले पति हैं, और आप क्या हैं? जगत पति हैं, आप वास्तविक पति हैं। आप वास्तविक पति हैं मेरे। ये छाया वाले पति सांसारिक पति हैं। जब तक आप नहीं मिले तब तक इस संसार वाले पति की सेवा कर रही थी। जब आप आ गए तो अब छाया वाले पति की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये वचन जैसे सुनते हैं मेरे प्रभु, समझ गए कि मुझसे भी पढ़ी लिखी एक गोपियां हैं। उसके बाद सबको भगवान आनंद देने के लिए जितने गोपियां हैं सब के स्वरूप के लिए भगवान स्वयं अपने ही स्वरूप बना लिए। जितनी गोपियां उतने अपने रूप बना करके सबके साथ भगवान आनंद देते हैं, सबको आनंद देते हैं। उस महारास में भगवान शिव जी भी स्त्री बन करके आए हैं। आकर के भगवान शिव जी भी स्त्री बन करके भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचते हैं। कामदेव को घमंड हो गया कि एक कृष्ण है, अच्युत है ये। आकर के कामदेव अपनी समस्त ताकत लगा दिए, लेकिन भगवान को काम की बीज बो नहीं पाए। वास्तविक में कामदेव भगवान के चरणों में गिर करके वापस गए। इतने में सभी गोपियां जब भगवान के साथ महारास कर रही हैं, उसी समय सभी गोपियों के हृदय में उत्पन्न हो गया है अहंकार। कहती है कि मैं कितनी सुंदर हूं कि मेरे पास कृष्ण है और किसी के पास नहीं है। क्योंकि भगवान अदृश्य रूप में है, भगवान सबके पास है, लेकिन एक वह गोपी अपने पास ही देखती है कि मेरे पास ही कृष्ण है, दूसरे के पास नहीं देख पा रही है। जब घमंड हुआ भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तो सभी गोपियां रोने लगती हैं। ऐसे रोई, एक सस्वर में होकर के रोती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, माता वृंदा से, तुलसी से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं कि वो कृष्ण कहाँ गए, मेरे प्रियतम कहाँ गए, मेरे गोविंद कहाँ गए। देखते हैं कि एक जगह पर पैर के निशान हैं। एक गोपी कहती है कि देखो इसी के सहारे कृष्ण गए हैं। उस पद चिन्ह के साथ साथ जाती हैं, देखती हैं क्या एक फूल के वृक्ष के पास में देखती हैं। देखने के बाद रोने लगती हैं
कि यहाँ से भगवान पुष्प तोड़े होंगे और किसी न किसी गोपी के बाल में बेड़ी बना करके लगाए होंगे, बेड़ी बनाए होंगे, पुष्प को बेड़ी बनाते हैं। ये सोच करके गोपियां रोने लगती है, कहती है वह कौन सी गोपी भाग्यवान होगी जिसके बाल में भगवान बेड़ी बना करके लगाए होंगे। सभी से भगवान सभी से पूछते हैं, सभी भगवान के विषय में गोपियां सबसे पूछते हैं। अंत में गोपियां एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी यशोदा बन गई, एक गोपी नंद बन गई है, एक गोपी मधुमंगल हरिमंगल बन गई है। जैसे भगवान लीला रचे हैं वैसे ही लीला करने लगती है, नाटक करने लगती हैं, लीला कर रही, नाटक रच रही हैं। इतने में सभी गोपियां लीला करते करते रोने लगती हैं। रोते हुए भगवान से मनाती हैं कि हे प्रभु आजा, कहाँ पर हो, किस जगह पर गए हो, मुझसे जो अपराध हुआ हो उस अपराध को क्षमा करो, मेरे समस्त अपराध को क्षमा करो, मेरे समस्त अपराध को क्षमा करो। और रोते रोते एक जगह बैठ जाती है। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा चलिया, हाँ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे रास्ता निहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल बेचारे छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ प्यारे दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, दिल की ये धड़कन गीत
रोती है अखियां नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ। आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हाँ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ प्यारे राघव राधा बुलाए तुझे, गोपियां बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए। राधा बुलाए तुझे, गोपियां बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए, रास रचाए। छुपा कहाँ आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ। इस प्रकार से सभी गोपियां रोने लगती हैं, एक स्वर में रोते हुए पुकारती हैं, हे प्रभु कहाँ चले गए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के ऐसे भी भक्त होते हैं कि जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, न सारूप्य न सालोक्य न सायुज्य, भगवान से कुछ नहीं मांगते, न सकाम न निष्काम। भगवान से क्या मांगते हैं, आपकी विरह मुझे मिले, विरह, आप मेरा त्याग करें। जब आप त्याग करेंगे तो आपके ही स्वरूप का ध्यान करते हुए आपका चिंतन हम मनन करेंगे, आपके विरह में हम रोएंगे। यही भक्ति मुझको दीजिए। सोचिए, ऐसे से भगवान के भक्त हुए कि न उनको सारूप चाहिए, न सायुज्य चाहिए, न सालोक्य चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न तो इस धरा का कोई सामग्री चाहिए, न तो सकाम भावना से, न निष्काम भावना से, न हेतु की भक्ति चाहिए, न अहेतु की भक्ति चाहिए, न परा विद्या चाहिए, न अपरा विद्या चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए। मुझको क्या चाहिए, केवल आपका विरह मुझे मिले, कि आपके लिए हम रोएं। जब आप मेरा त्याग करें, त्याग करिए तो आपके ही स्वरूप का ध्यान करते हुए हम रोएं। सोचिए कि ऐसे से भगवान के भक्त हुए कि जो विरह चाहते हैं कि आपके लिए रोएं, इससे बढ़ करके और कुछ हमको नहीं चाहिए। आज विरह वो जो जिनके स्वरूप से भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, कई हजार वर्ष पहले ही वो भगवान से विरह मांगी थी। इस कारण से आज महाराज में भगवान को विरह दी, उनका त्याग करते हैं। जब एक सा स्वर में सब बुलाते हैं कि हे प्रभु कहाँ हो, ये यशोदा के लाल हमें दर्शन दो, हे नंद नंदन हमको दर्शन दो, हे ब्रज के गोपाल हमको दर्शन दो, हे भक्तन के प्रतिपाल हमें दर्शन दो। जब रोते हुए सभी कहते हैं कि यदि अब दर्शन नहीं दोगे, इसी यमुना में कूद जाऊंगी और कूद करके अपना शरीर त्याग दूंगी।
भगवान से जब सब ये कहीं रोते हुए साथ जाने लगती हैं, यमुना जी के जल में प्रवेश करती हैं, जैसे प्रवेश की उसी समय प्रकट होकर के भगवान कहते हैं कि रुक जाओ। सभी रुक जाती हैं। रुकने के बाद प्रभु के पास आकर के कोई एक गोपी भगवान का दाहिना हाथ खींच रही है, एक गोपी बायां हाथ खींच रही है, एक गोपी भगवान के चरण खींच रही है। इस प्रकार से सभी गोपियां खींचते हुए भगवान को मारने लगती हैं, रोने लगती हैं, रोने लगती हैं। सब कहती है कि हे प्रभु, हम लोगों का त्याग क्यों किया? आज जैसे उदाहरण स्वरूप कैसे गोपियां क्यों जाकर के कहीं कि मैं इस यमुना के जल में अपना शरीर त्याग करूंगी। मालूम है कि जब यहाँ पर जाऊंगी, यमुना के जल में जाऊंगी, तभी जाकर के यदि ईश्वर नहीं आएंगे तो क्या करूंगी शरीर धारण करके। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत दैत दृशता तीक्षुतावका स्वहीकृता सभा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुदात सरसिलोदरा श्रीमुखारिता जयति देविकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वत इस प्रकार से गोपियां गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत जैसे गाएं, प्रभु दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद भगवान 6 महीना तक महारास रचाते हैं। 6 माह तक रचाए हैं। और ध्यान से सुनिएगा, उस 6 माह में जब भगवान महारास रचाए हैं तो उनकी आयु कितनी रही? बहुत बढ़िया। भगवान की जो आयु रही वो 7 वर्ष की आयु है। कोई संत कहते हैं 10 वर्ष के भगवान थे। 7 वर्ष की आयु में किसी बच्चे की आयु 7 वर्ष की हो, उस 7 वर्ष की आयु के बच्चे में एक काम भावना उत्पन्न होता है? कभी नहीं होगा। और महारास 5 अध्याय में है, 10वें स्कंद में। ये भगवान के प्राण हैं भैया। महारास भगवान के प्राण हैं। और ध्यान से सुनिएगा, रास का अर्थ है रस। जैसे वेदों में लिखा रसो वै सह, तो महारास जो है रस है। भगवान आज आनंद दिए हैं, अपने भक्तों को आनंद दिए हैं, रस दिए हैं। तो भगवान आनंद देने के बाद 6 महीने तक महारास रचाए हैं। अब भगवान को भी मालूम है अब मैं यहाँ से छोड़ करके चला जाऊंगा, दोबारा नंदगांव वृंदावन वापस नहीं आऊंगा। आगे चल करके महारास रचाने के बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी गत चतुर्दशी है, महाशिवरात्रि का दिन है। नंद बाबा आदि सब बैलगाड़ी पर सभी सामग्री लाद करके अंबिका वन जाते हैं। वहां पर अंबिका वन जाकर के वहां शिवरात्रि की उपासना करते हैं, शिवरात्रि की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। सोच लीजिए कि भगवान कृष्ण भी शिव की पूजा करते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में भेद नहीं, अभेद संबंध है। हमेशा क्षीर सागर में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। तो किसका चिंतन करते हैं? माता लक्ष्मी एक दिन पूछ रही थी, आप त्रिलोकी नाथ हो, किसका चिंतन करते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं शिव का चिंतन करता हूँ, शिव की माला जपता हूँ। और उसी दिन प्रसन्न की माता पार्वती कि हे महादेव, आप देवों के देव महादेव हो, आप किसका चिंतन करते हैं? भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं चिंतन करता हूँ हमेशा भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का चिंतन करता हूँ। यानी एक दूसरे के पूरक हैं, भेद नहीं, अभेद संबंध है। एक दिन कहे थे, इसी कारण से सात्विक होते हुए भगवान विष्णु काले स्वरूप हो गए और भगवान शिव जी तामस प्रवृत्ति के होते हुए कर्पूर गौरम हो गए, कपूर के समान गौर वर्ण के हो गए। अंबिका वन में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं सभी लोग। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, मृत्युंजय महादेवाय त्राहि मां शरणागतां, जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्म बंधने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बोलिए शंकर भगवान की, गौरी मैया की। सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी माता पार्वती का अभिषेक करते हैं। आप लोग भी देखिए, सावन में और महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करते होंगे, रुद्राभिषेक कहा है। उसमें बेलपत्र आज चढ़ाया जाता है। बेलपत्र शास्त्रों में लिखे हैं कि 3 पत्ते से लेकर के 16 पत्ती तक बेलपत्र मिला है, लिखे हैं शिव महापुराण में। लेकिन अभी तक 3 पत्ता, 4 पत्ते का, 5 पत्ते का, 6 पत्ते तक ही मिला है मुझे। 7 पत्ता और 8 पत्ता का भी देखा नहीं। 4 पत्ते का चौपत्तिया बोलते हैं, 5 पत्तिया, 6 पत्तिया, 6 पत्ती तक मिला है, लेकिन 7, 8 अभी मिला नहीं है। बेलपत्र के आगे का डंठल जो है उसको ब्रज बोलते हैं। उसको तोड़ करके तब भगवान शिव जी को उल्टे भाग, चिकने भाग के अर्पित करना चाहिए, राम राम आदि लिख करके। इस प्रकार से सभी लोग भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। उसी अर्धरात्रि काल में नंद जी जंगल में जाने लगे। एक अजगर है, वो अजगर नंद जी को पकड़ लिया। जैसे नंद जी को पकड़ लिया, उसी समय सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण को पुकारने लगते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे पिता को एक अजगर पकड़ लिया है, अपने मुख में रख लिया है। भगवान कृष्ण आते हैं, जैसे अपने पैर से उस अजगर का स्पर्श करते हैं, वैसे उस अजगर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से, कौन है अजगर जो इस जन्म में अजगर बना है? पूर्व जन्म की कथा बताएं। कहते क्या है, पूर्व जन्म में विद्याधर नामक एक सुदर्शन था। विद्याधर थे, उनका नाम था सुदर्शन। वो एक बार विमान पर बैठ करके जा रहे थे और उस समय अंगिरा गोत्र के ऋषि दिखाई दिए। और अंगिरा ऋषि के गोत्र के जो ऋषि हैं, संतान हैं, उनका स्वरूप कुरूप है। जैसे सुदर्शन विद्याधर देखा तो हंसने लगा, ये देखिए ये कितने कुरूप व्यक्ति हैं, ये कुरूप मनुष्य हैं। हंसने लगा स्वरूप को देख करके। उसी समय वो ऋषि गण श्राप दिए कि तुम मेरे स्वरूप को देख करके हंस रहे हो, तुम्हें अभिमान हो गया, तुम विद्याधर हो, सुदर्शन नामक विद्याधर हो,
इस कारण से तू अजगर बन जा। अजगर बन के बाद में आकर के उन ऋषियों के चरण में गिरते हैं, कहते हैं कि श्राप से मुक्ति का विधान बताएं। तो भगवान कहते क्या है, ऋषिगण कहते हैं कि द्वापर में जब कृष्ण जन्म लेंगे, उन्हीं के चरण से जब तुम्हारा स्पर्श होगा तब जाकर के तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वही भगवान कृष्ण आज मुक्ति प्रदान किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके शंखचूड़ नामक एक यज्ञ छाया, वो कुबेर का अनुचर है, वो गोपियों को पकड़ करके ले गया। भगवान भी उसका उद्धार करते हैं। आगे चल करके अरिष्टिकासुर का उद्धार किए, केसी का उद्धार किए, व्योमासुर का उद्धार करते हैं भगवान। उद्धार करने के बाद आज भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे पीपल के वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके अकेले हैं और रोते हैं। सुखदेव भगवान जब बताते हैं कि भगवान कृष्ण अकेले बैठे हैं और रो रहे हैं। सुखदेव भगवान के वचन को सुन करके राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान को क्या हुआ कि जो रो रहे हैं आज। सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज जब रोते हैं किस लिए रो रहे हैं, अपने माता और अपने पिता के लिए, देवकी और वसुदेव के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आज भगवान 10 वर्ष के हो गए हैं। अब भगवान इस वृंदावन ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाएंगे। भगवान रोते हुए ध्यान दिए नारद मुनि का। नारद जी आ गए। नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम जा करके कंस से बता दो कि तुझे मारने वाला जो कन्या बताई है कहीं जन्म लिया है, वो और कोई नहीं, वो नंद के पुत्र हैं, यशोदा के जो पुत्र हैं वही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। वही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। तुम जाकर के बता दो। और बस बहुत हो गया, अब मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। भगवान सोचिए कि आज 10 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष तक अपने माता पिता की याद नहीं आई। आज भगवान कहते हैं कि हे नारद, मेरे ही कारण मेरे माता पिता बंदी हैं, मेरे ही कारण मेरे माता पिता दुख पा रहे हैं, मेरे कारण है। आज मैं उनको सुख नहीं दे पाया तो कौन होता हूं मैं दुख देने वाले। इस कारण से तुरंत जाकर के बताऊं। जैसे कंस के पास जाते हैं नारद, नारद बताते हैं तो कंस क्रोध में हो जाता है कि मैं तुरंत जा करके अभी तुरंत जा करके उस कृष्ण और बलराम का वध करता हूं। नारद जी कहते हैं नहीं, ऐसा युक्त बनाइए कि कृष्ण को यहीं पर बुला लीजिए। नारद स्वयं बताएं कि अक्रूर को भेजिए, अक्रूर महाराज को भेजिए, वही आकर के भगवान कृष्ण और बलराम को लाएंगे। अक्रूर महाराज को बुलाएं। अक्रूर महाराज जैसे पहुंचते हैं कंस के पास, कंस कहता क्या है, जाकर के कृष्ण को लाओ, मैं एक यज्ञ रखा हूं, युद्ध रखा हूं, वो मेरे भांजे हैं, देखने के लिए मैं बुला रहा हूं। अक्रूर महाराज सोचने लगते हैं इसके मन में पाप बसा, ये छल कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया अक्रूर महाराज। लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये दूसरे किसी को भेजेगा। इस कारण से मैं कृष्ण का, मैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। कहते हैं कि यदि मैं नहीं गया तो मैं अभागा कहलाऊंगा। बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तप करते हैं, जब करते हैं तब जा करके प्रभु उनको दर्शन देते हैं। आज मुझे ईश्वर बुला रहे हैं कंस कि हृदय में बस करके, और मैं ना जाऊं। इस कारण से भगवान स्वयं
कह रहे हैं इस कारण से मैं जाऊंगा। रथ पर सवार हो जाते हैं। जैसे रथ पर सवार हुए अक्रूर महाराज, और अक्रूर महाराज मथुरा से जैसे निकलने लगते हैं, रथ हाँक रहे हैं, उसी समय उनके मन में भाव, कितना सुंदर भाव आता है। भागवत में पढ़ लीजिएगा, लिखा है। अक्रूर महाराज रथ को रोक देते हैं। रोकने के बाद सोचते हैं कि जब मैं कृष्ण के पास पहुंचूंगा, श्याम सुंदर के पास पहुंचूंगा, मुझे काका कह करके बुलाएंगे। जब काका कहेंगे तो मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। मेरा कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि आज कृष्ण मुझे काका कह करके बुलाएंगे। और यही नहीं, बुलाते ही मुझको अपने हृदय से लगा लेंगे। अपने हृदय से लगाएंगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भगवान वो प्रेम नहीं दिए, आनंद नहीं दिए, वात्सल्य प्रेम नहीं दिए, वो आज मुझे प्राप्त होगा। मैं उनके हृदय से लगेंगे, आलिंगन करेंगे और मेरा वो चरण छुएंगे। जब मेरा चरण छूएंगे, चरण छूने के बाद जब मैं उनको उठाने लगूंगा, पुनः मुझको अपनी बाहों में भर लेंगे, यानी हृदय से लगा लेंगे। ये सोचने लगते हैं। सोचते सोचते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। थोड़ी देर पुनः रथ को हाँकते, पुनः भगवान के विषय में इसी तरह से सोचने लगते हैं। आगे चल करके जैसे मथुरा से नंदगांव, भैया बहुत दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर है। 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन पूरा दिन बीत गया। सूर्योदय से निकले हैं, भगवान का छवि धारण कर किए हुए। अंतिम समय में जैसे ब्रजमंडल पहुंचते हैं, ब्रजमंडल पहुंचते ही रथ को रोक देते हैं। और रोकने के बाद रज में पृथ्वी माता की गोद में लेट जाते हैं। मानो आज अक्रूर महाराज पागल बन गए हैं। ऐसे लेटते हैं, इधर से उधर घूमते हैं पृथ्वी पर, इधर से उधर। कहीं ऐसे हाथ में मिट्टी रज ले लेते हैं, ले करके अपने सिर पर ऐसे धारण करते हैं, मानो उसी से नहा लिए हों। ब्रज की जो रज है उसको ऐसे पूरे शरीर में लगाने लगते हैं, जैसे हम लोग पाउडर आदि लगाते हैं, पूरे शरीर में लगाने लगते हैं। लगाने के बाद प्रणाम करते हैं। इसी रज में मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद खेले होंगे, कूदे होंगे। धन्य है ये कण, धन्य है पृथ्वी माता। लेट जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतने में पुनः रथ पर सवार होकर के जैसे नंद गांव की तरफ बढ़े हैं, नंद महल की तरफ पहुंचते हैं। सायंकाल हो गई, गोधूल बेला हुआ है। देखते क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने गले में भगवान पीतांबर ओढ़े हैं, गाय के पीछे पीछे आ रहे हैं। वो खुर के, गाय के खुर से जो रज उड़ रही है, उस छवि को देख करके रोने लगते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। सर गिर गए पृथ्वी पर गिर गए। और वही विचार करने लगते हैं कि अभी आकर के कृष्ण मुझको काका का कहेंगे, मुझको अपने हृदय से लगाएंगे। जो चिंतन किए हैं, जो मनन किए हैं, प्रभु पहुंच करके कहते हैं, काका आप आ जाए हो। काका कहते हैं, भगवान जैसे विचार किए थे, जो अंतरात्मा में जो बात उनकी आई है, जो धारण किए हैं, वही भगवान आज लीला रच रहे हैं। भगवान स्वयं अक्रूर महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। गिरने के बाद भगवान को उठाते हैं। उठाने के बाद पुनः भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। लगाने के बाद घर के अंदर ले जाते हैं। अब महल के अंदर ले जाकर के पाद प्रक्षालन करते हैं।
अक्रूर महाराज सोचे थे कि मेरे चरण धुलेंगे, आज भगवान चरण धुले हैं। सोच लीजिए कि एक ईश्वर श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ आज अपने भक्त के चरण धुल रहे हैं। उसके बाद एक गाय का दान किए, गोदान करते हैं। गोदान करने के बाद भगवान उनका चरण दबाने लगते हैं। इतने में नंद जी आ गए। नंद जी पूछते हैं कि मथुरा वासी कैसे हैं? कंस तो बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापात्मा है, मथुरा के वासी कैसे रहते हैं? और मेरे मित्र वसुदेव देवकी कैसे हैं? तो कारागार में बंद हैं। ये जैसे सुनते हैं भगवान कृष्ण अपने एक महल के एक कमरे में जाकर के रोने लगते हैं भगवान गोविंद कि माँ बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें प्रेम देने के लिए, आनंद देने के लिए मैं आ रहा हूँ। हे माँ मैं आ रहा हूँ। बात करते हैं नंद जी, पूरी रात बीतने वाली है, जैसे भोजन बनाई है, यशोदा बना रही है भोजन। अब पूछते हैं नंद जी कि आप किस कारण से आए हैं? हाल चाल पूछ ले, मथुरा के वासी कैसे हैं? जैसे हमारे आप यहाँ कोई आते हैं, जलपान कराते हैं, चाय पिलाते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आपका आने का प्रयोजन क्या है? अब नंद जी पूछते हैं कि आप अक्रूर महाराज आप किस लिए आए हो? जैसे पूछे वैसे अक्रूर कह देते हैं कि मैं कृष्ण को, बलराम को लेने के लिए आया हूँ, कंस मुझे भेजे हैं।